राधे राधे माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल श्री राधे कृष्णा पर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप जहाँ भी हैं बहुत खुश हैं, एकदम स्वस्थ हैं, मज़े में हैं, आनंद में हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारे ठाकुर जी और उनके एक भक्त नरसिंह मेहता जी की एक अद्भुत कथा, एक कान्हा जी की बहुत ही प्यारी लीला। लीला में आप जानेंगे कि जब हम अपने ठाकुर जी से, अपने भगवान से अपना संबंध बना लेते हैं, उन्हें अपना सब कुछ सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो ठाकुर जी भी, हमारे भगवान भी उस संबंध को बहुत ही मन से और हर परिस्थिति में उसे निभाते हैं। तो काफ़ी समय पहले की बात है दोस्तों, नरसिंह मेहता नाम का एक व्यक्ति रहता था। नरसिंह मेहता अपने राज्य में, अपने नगर में नरसिंह सेठ के नाम से मशहूर था। आसपास के गांव में उसकी बहुत साख थी, इज्जत थी, लोग उसका बहुत आदर करते थे। नरसिंह मेहता जी जाति पाति में कोई भेद नहीं रखते थे, सभी को समान मानते थे। तो कुछ समाज के ठेकेदार थे जो उनकी इन बातों से बहुत नाराज़ होते थे और उनसे ईर्ष्या करते थे कि वह सभी को समान आदर देते हैं और सम्मान देते हैं। तो कहते हैं ना फ्रेंड्स कि भगवान अपने प्यारे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ नरसिंह सेठ के साथ भी हुआ। एक दिन एक भिखारी आया। तो नरसिंह सेठ बहुत दान पुण्य वाले थे, हमेशा ही वो दान पुण्य करते रहते थे क्योंकि उनके पास कोई धन की कोई कमी नहीं थी। तो भिखारी आया तो नरसिंह सेठ ने पूछा भिखारी से, क्या चाहिए तुम्हें? तो भिखारी ने कहा, अब मैं तो भिखारी हूँ, तो खाने पीने के लिए ही कुछ मांगने आया हूँगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब आपके पास तो सब कुछ है, तो आप भक्ति का ढोंग करते हैं, दान पुण्य कर आप लोगों को दिखाते हैं कि मैं भगवान से कितना प्रेम करता हूँ, मैं भगवान का कितना बड़ा भक्त हूँ। अब मेरे पास धन नहीं है, भिखारी हूँ, तो मैं तो ऐसा ढोंग नहीं कर सकता हूँ, भाई मैं तो मांग के ही खाता हूँ। तो ये बात जो नरसिंह सेठ थे उनके मन में कहीं चुभ गई और कहा कि हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो, वैसे मैं कोई ढोंग नहीं करता हूँ, मैं भगवान को सच्चे दिल से मानता हूँ। तो भिखारी ने कहा कि अगर सच्चे दिल से मानते हो, तो अगर तुमने अपना जीवन भगवान को ही समर्पित कर दिया है, तो इस धन दौलत का तुम क्या करोगे? भगवान का नाम ही तुम्हारी सच्ची दौलत है। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि हाँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा। तो उसी समय नरसिंह मेहता ने अपनी सारी धन दौलत त्यागने की मन में ठान ली। उससे पहले उन्होंने सोचा कि जो मेरी पुत्री है, मैं उसका विवाह कर देता हूँ। उन नरसिंह मेहता जी की 2 संतानें थी। पुत्र का नाम था ब्रह्मदेव और पुत्री का नाम था नानकी देवी। नानकी देवी को प्यार से घर में वह नानी बाई कह के बुलाते थे। तो उन्होंने नानकी देवी के लिए, नानकी के लिए, नानी बाई के लिए एक योग्य वर ढूंढा, एक बहुत संपन्न घर ढूंढा और उनका विवाह बहुत धूमधाम से और चाव से किया। तो जो नानी बाई थी वह भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी और उसके ससुराल वाले उसे बहुत मान देते थे, बहुत लाड चाव से रखते थे। और यही क्रम काफ़ी दिन तक चलता रहा। नानी बाई अपने ससुराल में बहुत खुश थी और इधर नरसिंह मेहता ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह धन दौलत को त्याग देंगे। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अब तो मैंने पुत्री की शादी भी कर दी है, तो मैं वैराग्य लेना चाहता हूँ और मुझे क्षमा करना मेरे पुत्र ब्रह्मदेव, मैं तुम्हें इस परिस्थिति में अकेला छोड़ के जा रहा हूँ। तो ब्रह्मदेव ने कहा, नहीं पिताजी, नहीं बाबूजी, जहाँ आप वहीं मैं हूँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। और
अगर आपको इस धन माया की ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी धन दौलत जहाँ आप ना हो, मैं आपके साथ ही रहूँगा। तो पिता ने बहुत समझाया, नरसिंह सेठ ने बहुत समझाया कि नहीं, अब मेरे पास धन वैभव नहीं है पुत्र, और तुम मेरे साथ, मैं तो वैरागी हो रहा हूँ, मेरी तो उम्र हो गई है, तुम्हारे पास अभी पूरा जीवन पड़ा है। पर ब्रह्मदेव नहीं माना, पुत्र नहीं माना, और नरसिंह सेठ के साथ, अपने पिता के साथ चल दिए। नरसिंह सेठ चलते चलते एक जगह पहुँचे और विश्राम करने लगे, क्योंकि वह बहुत थक गए थे। उनके पुत्र उनके पाँव दबाने लगे। पाँव दबाते दबाते वहाँ कुछ महात्मा आ गए, संत आ गए। उन्होंने नरसिंह जी को देखा, तो क्योंकि अब नरसिंह जी का नाम आसपास के गांव में फैल चुका था, और वह उनका नाम इसलिए हो चुका था क्योंकि उन्होंने अपनी सारी धन दौलत त्याग कर वैराग्य ले लिया था। तो इसी कारण सभी लोग उन्हें जानने लगे थे। तो उस संत उन्हें देखकर बोले कि आप जैसे संत अगर हमारे आश्रम में आएंगे तो हमारे आश्रम का मान बढ़ेगा, आप आइए और आपके शरण में हम रहेंगे और भगवान का नाम जप करेंगे। तो नरसिंह मेहता ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया और उनके आश्रम में उनके साथ चले गए। उधर जब जो नानकी थी, नानकी देवी नरसिंह सेठ की पुत्री, उनके घर जब पता लगा कि जो नानकी देवी के पिता हैं नरसिंह सेठ हैं, उन्होंने सारी धन दौलत छोड़कर वैराग्य ले लिया है और सभी धन दौलत दान कर दी है, अब उनके पास कुछ नहीं है, वो निर्धन हो गए हैं, गरीब हो गए हैं और संत बन गए हैं। तो ससुराल वालों को बहुत धक्का लगा, क्योंकि जब उनके पास धन दौलत थी तो नरसिंह सेठ आए दिन ही बेटी के ससुराल धन पहुंचाया करते थे। जब कोई व्यक्ति उनका संदेश लेकर जाता नानकी देवी के ससुराल, तो सोने चांदी की कोई ना कोई वस्तु या आभूषण, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें और पता नहीं क्या क्या हीरे मोती लेके जाया करते थे उपहार के रूप में। तो यही जो उपहार थे वो लालच का कारण बन गए थे ससुराल के लिए। और अब तो उन्हें बहुत धक्का लगा कि उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उनकी बहू के पिता हैं, वो निर्धन हो गए हैं। तो क्योंकि नानकी देवी के ससुराल वाले बहुत लालची थे, और जब ये बात पता लगी तो वो अब नानकी देवी को बात बात पर धिक्कारने लगे और खरी खोटी सुनाने लगे। और इसी बीच नानकी देवी को, नानी बाई को एक पुत्री पैदा हुई, और पुत्री बहुत योग्य थी, सुंदर थी और बहुत प्यारी थी। मगर जो नानकी देवी की सास थी, उसे पोता चाहिए था, पुत्र चाहिए था। तो अब एक और कारण हो गया नानकी को, नानी बाई को दुख देने का, और आए दिन ही वह उसे खरी खोटी सुनाते रहते और उसका जो है अपमान करते रहते, बात बात पर करते रहते। इस कारण नानकी देवी बहुत दुखी हो गई। जब ऐसे ही काफ़ी समय चलता रहा तो राखी का त्यौहार आया। तो नानकी ने सोचा, नानी बाई ने सोचा कि मैं अपने भाई को राखी बांध कर आती हूँ। उधर नरसिंह सेठ के यहाँ, जो कि अब संत बन चुके हैं, आश्रम में रह रहे हैं, उस राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और अकारण ही सब कुछ बदल गया। और ऐसे ही उनके पुत्र ब्रह्मदेव की अकाल मृत्यु हो गई। तो नानकी देवी इधर जब राखी का त्यौहार आया तो राखी लेकर अपने पिता के पास पहुंची, जहां वे आश्रम में थे, और जाकर अपने पिता से कहा कि कहाँ है मेरे भैया ब्रह्मदेव, मैं उन्हें राखी बांधने आई हूँ। तो जो नरसिंह मेहता थे, उन्होंने कहा कि पुत्री,
तुम्हें बहुत देर हो गई है आने में, बहुत समय हो गया है, और तुम्हारा जो भाई है, जो ब्रह्मदेव है, वो ब्रह्म में मिल गए हैं और वह स्वर्ग सिधार गए हैं, वो अब नहीं हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो नानकी देवी को बहुत धक्का लगा और वो बहुत रोने लगी फूट फूट कर, और कहा, बाबूजी अब मैं किसको राखी बांधूंगी। बहुत दुखी हुई नानी बाई, और काफ़ी देर तक पिता पुत्री दोनों मिलकर रोते रहे, दुख मनाते रहे। फिर नानकी देवी ने, नानी बाई ने जो उसके पास राखी थी, सोचा इसका क्या करूं। सामने कृष्ण जी की मूर्ति थी, ठाकुर जी की मूर्ति थी। वह राखी उस मूर्ति को, ठाकुर जी को अपना भाई मानकर राखी बांधी और तिलक लगाया, टीका लगाया, और कहा, आज से तुम ही मेरे भाई हो। तो नानकी देवी राखी बांधकर ठाकुर उदास मन से अपने ससुराल लौट गई। इधर जो नरसिंह जी से जलने वाले थे, उनसे ईर्ष्या करने वाले थे, उनमें से एक व्यक्ति ने सोचा कि अभी मेरे बदले की आग पूरी नहीं हुई है, मेरे मन को शांति नहीं मिली है। तो उसने सोचा कैसे नरसिंह जी से बदला लिया जाए, उनका अपमान किया जाए। उसी दौरान, उसी समय कुछ लोग जो भक्तजन थे, वह द्वारका जा रहे थे और वह किसी सेठ को ढूंढ रहे थे कि जो उन्हें हुंडी लिख कर दे, एक पत्र लिख कर दे, और वह द्वारका ले जाकर किसी से सेठ को दे और उनसे बदले में पैसे ले लें। तो वह घूमते घूमते हुए उसी जो नरसिंह से जलता था, एक ईर्ष्या करता था व्यक्ति, उसके पास पहुंच गए और कहा कि सेठ जी, आप हमें एक हुंडी लिख कर दे दीजिए, क्योंकि रास्ते में बहुत चोर हैं, डाकू हैं, तो हमें डर है कि कहीं हमारा धन चोरी ना हो जाए, तो हम आगे कैसे जाएंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, जो कि सेठ जी से जलता था, नरसिंह भक्त से जलता था, कि देखो भाई, मेरे पास तो कोई धन माया है नहीं, मैं हुंडी लिख कर नहीं दे सकता। हाँ, हमारे जूनागढ़ में पास ही में एक आश्रम है, वहाँ नरसिंह सेठ रहते हैं, वह तुम्हें हुंडी लिख कर दे सकते हैं। और सुनो, वह तुम्हें हुंडी लिख कर देने से मना करेंगे, इनकार करेंगे, तो तुम उन्हें उनके ठाकुर जी की सांवरिया की कसम दे देना, तो वो मना नहीं कर पाएंगे, इनकार नहीं कर पाएंगे। तो वह जो भक्तजन थे, जो मंडली थी, वह पहुंच गई आश्रम में नरसिंह भक्त के पास और उनसे कहा कि सेठ जी, आप हमें एक हुंडी लिखकर दे दीजिए, जो हम द्वारका लेकर जाएं और वहाँ वो पत्र, वो हुंडी दे दें सेठ जी को। जिस सेठ के नाम आप पत्र लिखेंगे, हुंडी लिखेंगे, और बदले में धन ले ले, ताकि हम वहाँ पर जो भंडारा करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, दर्शन वगैरह करना चाहते हैं, वो आराम से कर सके। तो नरसिंह भगत ने कहा, देखो भक्तों, मेरे पास अब कोई धन नहीं है, मैं अब सेठ नहीं हूँ, मैं तो पूरा धन त्याग कर, माया त्याग कर वैरागी हो गया हूँ, मैं हुंडी लिखकर नहीं दे सकता। तो उस मंडली को, उन भक्तों को उस व्यक्ति की बात याद आई जिसने कहा था कि तुम सांवरिया की कसम नरसिंह सेठ को दे देना, भक्त को दे देना, तो वो इनकार नहीं कर पाएंगे। फिर क्या था, उस भक्तों की मंडली ने नरसिंह भक्त को, नरसिंह सेठ को सांवरिया की कसम दे दी और कहा कि हुंडी आपको लिखकर देनी होगी, आपको सांवरिया की कसम। बस फिर क्या था, ठाकुर जी की कसम देते ही नरसिंह भक्त ने कहा, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है, तो ठीक है, मैं तुम्हें हुंडी लिख कर देता हूँ। और अपने ठाकुर जी को स्मरण करते हुए, याद करते हुए, उन्होंने एक हुंडी लिखी, एक पत्र लिखा और कहा, हे मेरे ठाकुर जी, आपके नाम मैं ये हुंडी लिख रहा हूँ, कृपया इस हुंडी को स्वीकार करें और इन्हें बदले में जो भी ये धन चाहते हैं, इन्हें दे दें। आपका भक्त नरसिंह, मेरी लाज रखना। ऐसा कहकर
ऐसा लिखकर, पत्र में भाव लिखकर, और नरसिंह जी ने वह पत्र उस भक्त मंडली को दे दिया। और वह भक्त मंडली अब द्वारिका पहुंच गई। द्वारिका पहुंचकर वह इधर उधर श्यामल सेठ को ढूंढने लगे। सभी से पूछने लगते। एक से पूछा, एक व्यक्ति से, अरे तुम श्यामल सेठ को जानते हो? तो व्यक्ति ने कहा, ना नहीं, यहाँ तो कोई श्यामल सेठ नहीं है। तो उन व्यक्तियों ने कहा, भक्तों की मंडली ने कहा, नहीं नहीं, तुम नहीं जानते होगे, एक श्यामल सेठ है, हमें नरसिंह जी ने जिसका पता दिया है। यूं ही एक एक करके जो भी मिलता उससे पूछते कि क्या तुमने श्यामल सेठ को देखा है, क्या तुम उन्हें जानते हो? पर सारा दिन घूमने के बाद भी पूरी द्वारिका में किसी ने उन्हें नहीं बताया कि श्यामल सेठ यहाँ कोई रहता है या इस नाम का कोई है भी। ढूंढते ढूंढते श्यामल सेठ को, पूरी भक्त मंडली को रात ही हो गई। और रात को सभी थककर चूर हो गए, भूख प्यास से त्रस्त हो गए और दुखी मन से भगवान को याद करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, हे द्वारकाधीश, उस सेठ ने, उस भक्त ने तो हमें ठग लिया है। श्यामल सेठ नाम का कोई यहाँ पे सेठ ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा कोई नहीं। और फ्रेंड्स, कहते हैं जब व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भगवान पर आश्रित हो जाता है तो भगवान भी उनकी मदद करने की ठान लेते हैं। और हुआ भी यही। जो हमारे ठाकुर जी हैं, हमारे जो कृष्ण जी हैं, वह भेष बदल कर सेठ का रूप लेकर पहुंच गए उसी भक्त मंडली के पास, उन्हीं व्यक्तियों के पास। और जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो भक्त मंडली के पास पहुंचकर कहा, अरे तुम लोग कौन हो भाई, यहाँ क्यों बैठे हो? तो व्यक्ति ने कहा, उस भक्त मंडली ने कहा कि हम यहाँ पर श्यामल सेठ को ढूंढ रहे हैं, पूरा दिन हो गया ढूंढते ढूंढते, पर यहाँ कोई श्यामल सेठ हमें मिला नहीं। तो जो हमारे कान्हा जी हैं, जो रूप बदल कर गए थे, सेठ जी बन के गए थे, उन्होंने कहा, अरे तुम ही हो क्या जो जूनागढ़ से आए हो, नरसिंह जी ने भेजा है? तो भक्त मंडली ने कहा, हाँ हाँ, पर आप कौन हैं? तो श्यामल सेठ ने कहा, हमारे ठाकुर जी ने कहा, मैं ही तो हूँ श्यामल सेठ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो भक्त मंडली ने कहा, हम पूरे दिन से आपको ढूंढ रहे हैं और आप अब रात को हमें मिले, पर यह भी अच्छा हुआ कि आप हमें मिल गए। तो हमारे ठाकुर जी जो श्यामल सेठ बने हुए थे, उन्होंने कहा, तुमने मुझे पूरे मन से ढूंढा ही नहीं, नहीं तो मैं कहीं भी मिल जाता हूँ। पर भक्त मंडली को उनकी ये बात समझ में नहीं आई कि वह ही ठाकुर जी हैं। और भक्त मंडली ने जो हुंडी नरसिंह जी ने दी थी भक्त मंडली को, वह हुंडी उस श्यामल सेठ को दी जो कि हमारे ठाकुर जी थे। श्यामल सेठ ने वह पत्र लिया, हुंडी ली, उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मैं आपका नरसिंह भक्त हूँ, मेरे श्यामल सेठ, मेरे सांवरिया, मैं ये हुंडी लिख के दे रहा हूँ, कृपया इस हुंडी को स्वीकार कीजिए। आपका भक्त नरसिंह। उसमें जो भाव थे, जो शब्द थे, जो भक्त का भगवान के प्रति प्रेम था, समर्पण था, उसे पढ़कर ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए। और उन्होंने जवाब में लिखा कि हे मेरे प्रिय भक्त नरसिंह, मुझे तुम्हारी हुंडी स्वीकार है और मैं इन्हें बदले में धन दे रहा हूँ। ऐसा पत्र लिखकर वापसी में उस भक्त मंडली को दे दिया और उन्हें हुंडी के बदले धन दे दिया। अब जो वह भक्त मंडली थी, वह जो भी उन्हें वहाँ द्वारका में काम करना था, द्वारकाधीश के दर्शन करने थे, भंडारा लगवाना था, वो सभी उन्होंने बहुत खुशी खुशी किया। इधर जो ईर्ष्या करने वाले लोग थे, नरसिंह जी से चिढ़ने वाले लोग थे, उनके मन में अभी भी शांति नहीं थी, क्योंकि नरसिंह भक्त जो थे उनका मान सम्मान बढ़ता ही जा रहा था भक्ति के कारण, और वो अपमान करना चाहते थे। तो उन्होंने एक चाल चली नरसिंह भक्त को बदनाम करने की,
ढोंगी साबित करने की। उन्होंने एक वेश्या को पैसे देकर कहा कि तुम जाओ और नरसी भक्त पर तुम्हें इल्ज़ाम लगाना है। तो उस वेश्या ने कहा ठीक है, और वह दिन में भेष बदल कर गई और नरसी भक्त से कुछ पैसों के लिए कहा कि उसका पति बीमार है और उसे धन की बहुत ज़रूरत है। नरसी भक्त ने मना किया, फिर भी वह नहीं मानी और उसने कहा, अगर मेरे स्थान पर तुम्हारी बेटी होती, क्या तुम उसको भी ऐसा ही जवाब देते कि मैं धन की व्यवस्था नहीं कर सकता? तो नरसी सेठ को ये बात चुभ गई और उन्होंने कहा, बेटी ठीक है, जैसे भी हो मैं तुम्हारे लिए धन की व्यवस्था करूँगा, तुम शाम को आकर धन ले जाना। तो वह वेश्या जो दुखियारी बन के आई थी, भेष बदल के आई थी, वह वापस चली गई। और जो नरसी सेठ थे उनके पास क्योंकि कोई धन की व्यवस्था नहीं थी, तो वह मुनीम जी से, जो एक दूसरे सेठ थे, साहूकार थे, उनसे पैसे मांगने गए और उन्होंने कहा कि मैं तो किसी न किसी चीज़ को बदले में लेकर तभी पैसे देता हूँ। तो सेठ जी ने कहा, पर मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कीमती जिसे गिरवी रखकर तुम मुझे पैसे दे सको। तो उसने, जो साहूकार था, उसने कहा, नहीं, अभी भी तुम्हारे पास एक कीमती चीज़ है जिसे मैं गिरवी रख सकता हूँ और तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तो नरसी भक्त ने कहा, मेरे पास ऐसी कौन सी चीज़ है? तो उस साहूकार ने कहा, तुम्हारे पास राग केदार है, जब तक तुम मेरे पैसे नहीं दोगे तुम अपना राग केदार मेरे पास गिरवी रख दो। तो नरसी भक्त ने कहा ठीक है, और राग केदार के गिरवी रखने पर साहूकार ने उसे बहुत सा धन दिया। नरसी भक्त वह धन लेकर अपने आश्रम चले गए, जहाँ वह दुखिया आने वाली थी अपने पति के इलाज के लिए पैसे लेने। जब रात हुई तो वह शाम हुई, पर वह जो स्त्री थी जो दुखिया बनकर आई थी वह नहीं आई। और जब रात हुई तो वह अपना श्रृंगार करके पूरा और आई, और उसने नरसी भक्त को बदनाम करने के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, चीखना शुरू किया। उसके चीखने चिल्लाने पर इधर उधर से लोग इकट्ठा हो गए और राजा के सिपाही भी वहाँ से जा रहे थे। तो उस स्त्री ने कहा, उस वेश्या ने कहा कि ये भक्त बनने का ढोंग करता है और ये कोई भक्त नहीं है, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा आचरण किया है। तो सिपाहियों ने कहा कि चलो, ले चलो इसे राजा के पास, वही दंड देंगे। नरसी भक्त ने बहुत कहा कि मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। पर उनकी भक्त की, नरसी भक्त की बात भला कौन मानने वाला था। सिपाहियों ने कहा, नहीं, तुम राजा के पास चलो, वो ही तुम्हारा इंसाफ करेंगे। नरसी भक्त सिपाहियों के साथ चल पड़े। आगे की कथा जानने के लिए कि नरसी भक्त के साथ क्या हुआ, जो कथा का अगला भाग है उसे ज़रूर सुने। तब तक के लिए राधे राधे।